हाय फ्रेंड्स, रोनित जीएस में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित और मैं आज लेकर आया हूं प्रमुख उपकरण, यंत्र एवं उनके उपयोग, यानी कि जितने भी यंत्र हैं और उसका क्या क्या उपयोग है, और वैज्ञानिक यंत्र, जितने भी यंत्र का आविष्कार हुए हैं और उसका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में जो जो होता है और जो एग्जाम में आने वाले हैं, जैसे कि रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, बिहार पुलिस, एसएससी, सीएचएसएल, जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में जो पूछे जाएंगे, मैं सेलेक्टेड क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर आया हूं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरा वीडियो का पल पल का अपडेट आपके पास आता रहे। और एक और रिक्वेस्ट आपसे करता हूं दोस्त कि यदि आप वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपको यंत्र से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, आप उसको आसानी से कर पाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी तक का दूरी किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो ये मापा जाता है किसके द्वारा? ये मापा जाता है फोटोमीटर के द्वारा। सूर्य से पृथ्वी तक का दूरी मापा जाता है फोटोमीटर के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, जल के अंदर की ध्वनि को रिकॉर्ड किस यंत्र द्वारा किया जाता है? तो ये किसके द्वारा किया जाता है? हाइड्रोफोन के द्वारा किया जाता है जल के अंदर ध्वनि को रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता किस यंत्र द्वारा लगाया जाता है? तो ये किसके द्वारा लगाया जाता है? इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा लगाया जाता है विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, विद्युत विभव और विभवांतर किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? विद्युत विभव और विभवांतर एक ही मीटर द्वारा मापा जाता है, जिसका नाम है क्या? वोल्ट मीटर द्वारा। क्या मापते हैं? विद्युत विभव और विभवांतर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, एक समान ताप किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? यानी समान ताप को हम किस यंत्र द्वारा मापेंगे? तो ये हो जाएगा थर्मोस्टेट, इसका सही जवाब हो जाएगा, समान तापमान मापने का यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, संदेशों को दूर भेजना अथवा प्राप्त करना किस संयंत्र द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है टेलीप्रिंटर के द्वारा किया जाता है संदेश को दूर भेजना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, हृदय और फेफड़े की धड़कन का विश्लेषण किया जाता है। तो ये किससे किया जाता है? जो डॉक्टर लोग लगाए रहते हैं दोस्त, जो गला में लगाए रहते हैं, वो स्टेथोस्कोप के द्वारा हृदय और फेफड़े की धड़कन का विश्लेषण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, रक्तदाब को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो रक्तदाब को किसके द्वारा मापा जाता है? ब्लड प्रेशर को तो स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है क्या? रक्तदाब को। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो ये मापी जाती है किसके द्वारा? सिस्मोग्राफ के द्वारा मापी जाती है भूकंप की तीव्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, वर्षा की मात्रा किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो ये किसके द्वारा हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा रेन गेज के द्वारा वर्षा की मात्रा को मापते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। बेहद ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है दोस्त, बिना स्किप किए वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। वायुमंडल की आर्द्रता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो किसके द्वारा मापी जाएगी? ये मापी जाती है हाइग्रोस्कोप के द्वारा, वायुमंडल की आर्द्रता को मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, बाष्प उत्सर्जन की मात्रा किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो ये किसके द्वारा मापी जाएगी? बाष्प उत्सर्जन की मात्रा ये पोटोमीटर के द्वारा मापी जाती है, बाष्प उत्सर्जन की मात्रा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध को किस यंत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है? यानी रेजिस्टेंस जो रहता है, इसको किस यंत्र द्वारा ज्ञात करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा किसके द्वारा? ओम मीटर के द्वारा। और मीटर ब्रिज के भी द्वारा हम दर्शा सकते हैं, प्रतिरोध को हम ज्ञात कर सकते हैं। ए और सी दोनों हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, सूरज का तापमान किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो ये मापा जाता है बोलोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? बोलोमीटर के द्वारा सूर्य का तापमान को मापा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय गुणों की तुलना की जाती है, किसके द्वारा की जाती है ये? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैग्नेटोमीटर। चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय गुणों की तुलना की जाती है इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, छोटी छोटी दूरियां अथवा कोणों को मापा जाता है, किसके द्वारा ये मापा जाता है? तो ये मापा जाता है माइक्रोमीटर के द्वारा, छोटी छोटी दूरी और कोण को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, विभिन्न रंगों की तीव्रता क्या है? विभिन्न रंगों की तीव्रता की तुलना किस यंत्र द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है
कैलोरीमीटर के द्वारा की जाती है इसका तुलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट देखा जा सकता है किसके द्वारा? तो ये देखा जा सकता है बाइनोक्यूलर द्वारा देखा जाता है। दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, आवेशित कणों की गति, यानी कि कोई भी गति है जो आवेशित है उसको हम किससे पता लगा सकते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? साइक्लोट्रॉन के द्वारा हम पता लगा सकते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, निम्न वायुमंडल की तापीय एवं गति दिशाओं का पता लगाया जाता है। यानी वायुमंडल का जो ताप कम और ज़्यादा होता है उसको किसके द्वारा पता लगाते हैं? तो एक सोडार करके होता है एक यंत्र, उसके द्वारा हम पता लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। कंपायमान वस्तुओं का अध्ययन किस यंत्र द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है किसके द्वारा? सोनोमीटर के द्वारा किया जाता है, कंपायमान वस्तुओं का यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, गैसीय घनत्व को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? यानी डेंसिटी ऑफ गैस किसके द्वारा मापी जाती है, यानी किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो ये मापा जाता है डेसीमीटर के द्वारा, गैसीय घनत्व को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, डूबी हुई वस्तुओं की दूरी और स्थिति का पता लगाया जाता है। तो ये लगाया जाता है जो समुद्री सेनाओं और या फिर समुद्र में जो उपकरण यूज होता है वे क्या है? सोनार को हम उपयोग करते हैं डूबी हुई वस्तु को ज्ञात करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म अंतराल को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? यानी छोटा बहुत ही सूक्ष्म टाइम को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एक परमाणु घड़ी होता है, एक एटॉमिक क्लॉक होता है जिसके द्वारा हम सूक्ष्म अंतराल को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, निम्न तापमान को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? यानी कि बहुत ही छोटा कम तापमान को हम किसके द्वारा मापेंगे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अल्कोहल थर्मामीटर के द्वारा हम निम्न तापमान को मापेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव की श्यानता यानी विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड किसके द्वारा मापी जाती है? तो ये मापी जाएगी किसके द्वारा? विस्कोमीटर के द्वारा ये मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, एक समान गति से किसी निश्चित बिंदु से गुजरने वाली वस्तु का अध्ययन किया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा सही जवाब? सही जवाब हो जाएगा स्ट्रोबोस्कोप, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, समय के छोटे अंतराल को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो जो घड़ी में स्टॉप वॉच होती है दोस्त उसके द्वारा मापी जाती है क्या? समय का छोटे अंतराल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, सतह की वक्रता यानी कि सतह जो टेढ़ा मेढ़ा होता है किस यंत्र द्वारा ये मापा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्फेरोमीटर। क्या होगा? स्फेरोमीटर द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, अपवर्तनांक किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो ये मापी जाती है रिफ्रैक्टोमीटर के द्वारा अपवर्तनांक को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, विकिरण ऊर्जा यानी रेडिएशन एनर्जी जो होता है उसके उत्सर्जन का पता किस यंत्र द्वारा लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है रेडियोमीटर के द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो प्रकाश स्रोतों की दीप्ति किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो प्रकाश की दीप्ति किसके द्वारा मापी जाएगी? ये फोटोमीटर के द्वारा मापी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण ध्वनि का श्रवण किस यंत्र द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है किसके द्वारा? फोनोग्राफ के द्वारा किया जाता है, पूर्ण ध्वनि का श्रवण किया जाता है। अगला प्रश्न है, किनारों एवं कोनों को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो ये मापा जाता है थियोडोलाइट के द्वारा मापा जाता है। क्या चीज़? किनारे एवं कोनों को मापा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में उपस्थित जो नमी रहता है उसको हम किस यंत्र द्वारा मापते हैं? तो ये मापते हैं किसके द्वारा? हाइग्रोमीटर के द्वारा, न कि हाइड्रोमीटर। ये जल से संबंधित होता है और ये नमी से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। दूर स्थित वस्तु को किस यंत्र द्वारा देखा जाता है? तो ये किसके द्वारा देखा जाता है? टेलीस्कोप के द्वारा दूर स्थित वस्तु यानी ग्रह को, पिंड को देखा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यंत्र द्वारा हवा की गति मापी जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एनीमोमीटर के द्वारा हवा की गति को मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? किसके द्वारा मापा जाता है? तो ये मापा जाता है बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब को हम मापते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्राथमिक रंगों की तीव्रता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? यानी प्राइमरी रंग का जो स्पीड होता है ये किसके द्वारा मापी जाती है? तो ये मापी जाती है क्रोमोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? क्रोमोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, बिना वीडियो को स्किप किए बिना
आप शुरू से अंत तक देखें। यदि आप चैनल पे नए हैं दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरा वीडियो का आपको नोटिफिकेशन सही समय पे आ जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अधिक ताप पर किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, यानी सबसे ज़्यादा ताप जो रहता है उस किस यंत्र द्वारा मापते हैं, तो इसका सही जवाब पायरोमीटर हो जाएगा। ये सब हमेशा एग्जाम में ये पूछता है दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये है, अधिक ताप को हम मापते हैं पायरोमीटर के द्वारा। अगला प्रश्न है अत्यधिक निम्न ताप यानी सबसे कम टेम्परेचर को हम किसके द्वारा मापते हैं, तो ये दोनों द्वारा मापते हैं। किसके द्वारा, अल्कोहल थर्मामीटर और क्रायोमीटर, दोनों के द्वारा हम क्या मापते हैं, निम्न ताप को। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम विद्युत धारा को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, यानी कि विद्युत धारा को तो हम एमीटर द्वारा मापते ही हैं, और यदि कम विद्युत धारा रहा तो किसके द्वारा मापेंगे, तो ये मापेंगे गैल्वेनोमीटर के द्वारा हम कम विद्युत धारा को मापेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सामान्य विद्युत धारा को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, एमीटर, जो कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन द्रव की आपेक्षिक घनत्व ये किसके द्वारा मापी जाती है, द्रव की आपेक्षिक घनत्व, तो ये मापी जाती है किसके द्वारा, हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है, हाइड्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है द्रव का आपेक्षिक घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी किस यंत्र द्वारा मापी जाती है, तो ये किसके द्वारा मापी जाएगी, राडार के द्वारा मापी जाती है। किसके द्वारा, राडार करके एक होता है, ये मापी जाती है इसके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किस यंत्र द्वारा परिवर्तित किया जाता है, तो यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्सन किस यंत्र द्वारा होता है, तो ये किसके द्वारा होगा, बताइए दोस्त आप कमेंट में, किसके द्वारा होगा, यांत्रिक ऊर्जा, यानी कि हम किस में पहले हम यांत्रिक ऊर्जा यानी घुमाएंगे और उसके बाद हमें क्या मिलेगा, विद्युत मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा सही जवाब, जनरेटर हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रति मिनट घूर्णन को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, तो ये मापा जाता है टैकोमीटर के द्वारा, जो कि पहिए के चक्का में लगा होता है, ये टैकोमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वायवीय वस्तु यानी कि जो हवा में वस्तु होता है उसके दिशा का ज्ञान किसके द्वारा होता है, तो ये होता है रडार के द्वारा। उसमें पिछले में बताया था राडार, ये क्या है, रडार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है तूफान की गति को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, किसके द्वारा मापा जाता है, तो ये मापा जाता है ब्यूफोर्ट स्केल होता है, उसके द्वारा तूफान की गति को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रह वस्तु तथा ग्रह के बीच आकर्षण बल में जो कमी होता है ये किस यंत्र द्वारा मापी जाती है, ये मापी जाती है ग्रेविमीटर के द्वारा। किसके द्वारा, ग्रेविमीटर के द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्युत प्रभावी बल को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, तो विद्युत प्रभावी बल को हम मापेंगे पोटेंशियोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा, पोटेंशियोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। जल के अंदर स्थित वस्तुओं को किस यंत्र द्वारा देखा जाता है, तो ये किसके द्वारा देखा जाएगा, ये देखा जाएगा हाइड्रोस्कोप के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न है वायुयान की ऊंचाई यानी हाइट ऑफ जो वायुयान होता है ये किसके द्वारा मापी जाती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अल्टीमीटर के द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न है गैसों के दाब किस यंत्र द्वारा मापी जाती है, तो गैस में जो दाब होता है प्रेशर वो मापा जाता है मैनोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा, मैनोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आवेश की उपस्थिति का पता लगाया जाता है, ये किसके द्वारा लगाया जाता है, तो ये लगाया जाएगा इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा आवेश की उपस्थिति को पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है, तो ये मापी जाती है लैक्टोमीटर के द्वारा, दूध की शुद्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न है आकाशीय पिंड की ऊंचाई किसके द्वारा ज्ञात की जाती है, तो ये किसके द्वारा ज्ञात की जाएगी, आकाशीय पिंड की ऊंचाई को ये ज्ञात की जाएगी सेक्सटेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है ध्वनि की तीव्रता जो है ये किस यंत्र द्वारा मापी जाती है, तो ये मापी जाती है किसके द्वारा, ऑडियोमीटर के द्वारा मापी जाती है ध्वनि की तीव्रता, ऑडियोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। महासागर की गहराई का पता लगाया जाता है ये किस यंत्र द्वारा, तो ये लगाया जाता है फैदोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा, फैदोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बहरों द्वारा सुनने हेतु प्रयुक्त किया जाता है, तो ये किया जाता है किसके, ऑडियोफोन के द्वारा, बहरों द्वारा सुनने का यंत्र है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र द्वारा मापते हैं, तो ये मापते हैं किसके द्वारा, बैरोग्राफ द्वारा मापा जाता है वायुमंडलीय दाब को। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ऊष्मा के परिमाण का मापन किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है किसके द्वारा, कैलोरीमीटर के द्वारा किया जाता है। देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन
दिशा का ज्ञान किस यंत्र द्वारा किया जाता है? तो ये किसके द्वारा किया जाता है? जो नॉर्थ साउथ दर्शाता है, ये किया जाता है कंपास के द्वारा। दिशा का ज्ञान कंपास के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंग को विद्युत तरंग में कौन बदलता है? तो ये कौन बदलेगा? माइक्रोफोन जो हम लोग यूज करते हैं। कौन बदलेगा? माइक्रोफोन। ध्वनि तरंग को विद्युत तरंग में ये बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है। तो ये किसके द्वारा मापा जाएगा? ऑडोमीटर के द्वारा मापा जाता है। मोटर वाहनों की जो दूरी होती है वो मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहनों की गति को हम किसके द्वारा मापते हैं? तो ये मापते हैं किसके द्वारा? स्पीडोमीटर के द्वारा गति को मापते हैं, वाहन की गति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ते पर मुद्रण करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। सिस्मोग्राफ, बैरोग्राफ और सोनोग्राफ और जिंकोग्राफ। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? ये आपको कमेंट में देना है। इसका सही जवाब का आंसर क्या होगा? इसका जस्ते पर मुद्रण करने वाला यंत्र का आपको जो है आंसर इसका कमेंट में देना है। तो आप वीडियो कमेंट में बताएं दोस्त कि वीडियो आपको कैसी लगी, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। और मैं इसी तरह का वीडियो हमेशा लाते रहता हूं, और बहुत सारे वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसी तरह का टॉपिक जो हाईलाइटेड टॉपिक होता है दोस्त, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक ना एक क्वेश्चन इससे आता ही है। तो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे प्लीज़ दोस्त। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।